Hello and welcome to Love Infinite Tarot Deck channel, Tarot Card channel. Yes, आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हम गॉडेस ड्रीम ओरेकल से देखेंगे। ज़्यादा सपने तो नहीं देख रहे हैं आप? अगर ज़्यादा सपने दिख रहे हैं तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में क्या कहती है। क्या आपके पर्सन आपकी तरफ आने की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है या कम्युनिकेशन होने की तरफ कोई इशारा है या नहीं? एस ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है मन में, उसके लिए तो यस है। एस ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपकी एनर्जी हाईएस्ट फॉर्म में जा रही है। नई तरह की खुशियाँ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती चली जा रही हैं। जो चीज़ आप देख रहे हैं या ढूँढ रहे हैं, वही चीज़ आपको भी मिलने के लिए तैयार है। जस्ट आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है? इसको हम यहाँ रख देते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यस, इग्नाइट हो रही है उनकी क्वीन लाइक एनर्जी। यहाँ एक तरह से ये जो कार्ड है माँ कामाख्या देवी की तरफ भी इशारा करता है। हो सकता है रिसेंटली आप कामाख्या देवी की तरफ गए हों, उस जगह पर गए हों या देवी पूजन कर रहे हो या योनि पूजन कर रहे हो, कुछ इस तरह का। इसमें फेमिनाइन एनर्जी इग्नाइट होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। और वो समझ पा रहे हैं कि फेमिनिटी इतनी छद्म चीज़ नहीं है, जिस चीज़ को हम यूँ ही कुछ भी बोलते हैं, जैसे गालियों में भी बोलते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन आपके पर्सन को फेमिनाइन एनर्जी की एक इज़्ज़त करना या रिस्पेक्ट करना आ चुका है। अभी तक शायद नहीं करते हो। हाँ, यस, बिल्कुल आ चुका है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये बताता है कि उनको ये लग रहा है कि आप कोई यूँ ही नहीं हो, चलती-फिरती कोई ऐसी ही नहीं हो। उनको आपकी वैल्यू का पता चला है, उनको आपकी एंडेवर्स का पता चला है, इतने स्ट्रगल्स का पता चला है, जिस स्ट्रगल से आप गुज़रे हो। इसीलिए आप बहुत ही विवेक से काम लेते हो, यानी कि बहुत ही सावधानी से काम लेते हो, कोई भी चीज़ में एकदम से येस और नो नहीं करते हो। लेकिन कुछ आपके जो आपने अपने लिए लाइफ के लिए कुछ लाइंस सेट कर रखी हैं कि ये करना है तो यस और वो करना है तो नो। तो यस एंड नो करने में आपको देरी नहीं लगती है, कोई भी काम करने में। तो इस वजह से ये आपकी इस फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो जो आप चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा। जिस चीज़ की तरफ, ईश्वर की तरफ, आसमान की तरफ देखकर जो भी चीज़ आप माँगते हैं, वो दुआ ज़रूर कबूल होती है या हो रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है, इस वजह से आप ये देख पा रहे हैं। आपका पर्सन आपके साथ मिलकर ही कुछ नया फ्रूटफुल रिजल्ट चाह रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को रियली करीब से जानना इन्होंने शुरू कर दिया है। हो सकता है कि उनका रिलेशनशिप अब अपनी मदर या सिस्टर के साथ भी काफ़ी फ्रूटफुल या अच्छा होने लग गया होगा। 10 ऑफ वांड्स, क्योंकि उन्होंने आपसे ही सीखा है कि हार्ड वर्क क्या है और इस मेहनत को किस तरह से वन बाय वन करके सुलझाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं सारी प्रॉब्लम एक ही बार में सॉल्व कर देता हूँ। कई बार ये सोचते हैं एक ही बार में सॉल्व करने का, तो ये घबरा भी जाते हैं और काम बिगड़ भी जाते हैं। हो सकता है कि आपसे उम्र में छोटे हों और आपकी जो बातें हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट लगती हों। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स क्या बताते हैं? यही कि उनकी सर्पेंट एनर्जी हायर सेल्फ में है। उनका वाक शक्ति, हो सकता है वाक विद्या आप कर रहे हो, वाक शक्ति का कुछ कर रहे हो, कोई तंत्र विद्या में आप हो, कोई मेडिटेशन में आप हो, कुछ रेकी हीलिंग टाइप का कुछ काम आप करते हो या इसी तरह के पूजा पाठ, वैदिक रीति से किए गए पूजा पाठ, उनमें आप ज़्यादा ध्यान देते हो। यहाँ पर ये दिख रहा है कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि इस एनर्जी में कम्युनिकेशन का जब यस दिखता है तो कम्युनिकेशन होता क्यों नहीं है? कम्युनिकेशन हो नहीं हो पा रहा है तो इनके बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में रहने का है, क्योंकि एक्शन जब वो लेना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को एक साथ समअप करना चाहते हैं, लेकिन एक साथ सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपके पर्सन की ऑल इन ऑल एनर्जी मैं बताऊँ तो फेमिनाइन एनर्जी, अगर आपका पर्सन मेल हैं, तो फेमिनाइन एनर्जी उनकी काफ़ी जागृत हो रही है। वो फेमिनाइन को
बहुत रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, या हो सकता है कि देवियों के मंदिरों के दर्शन, माँ दुर्गा के, माँ कामाख्या के, माँ दक्षिणा काली के और 64 योगिनी के, कुछ या तो आपने दर्शन किए हैं या जस्ट वो कर आए हैं, या वो अभी कह रहे हैं कि चलो मीनाक्षी टेम्पल चलते हैं, या कुछ इस तरह का। मुझे देवी की हाईएस्ट फॉर्म एनर्जी वाले मंदिरों का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या मंदिर का है, या कुछ भी ऐसी हाईएस्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ रेकी हीलिंग करना, या कुछ इस तरह का ना। 10 महाविद्याओं में से किसी, जैसे माँ बगलामुखी का चले गए, माँ प्रतिंगरा देवी का कोई मंदिर है वहाँ चले गए, माँ ज्वालामुखी में चले गए, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। या आप ही विजिट कर रहे हो, तो आपके विजिट करने से उनकी एनर्जी या उनकी वाक् शक्ति या माँ सरस्वती जागृत हो रही है कि वो आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। गॉडेस ड्रीम्स ओरेकल में से आपका लाइफ पर्पस निकल कर आया है, और क्या निकल कर आया है? न्यू बिगिनिंग निकल कर आया है। हो सकता है 1-1 आप देखते हो, क्योंकि एस अगेन 1, एस इज 1, तो 1-1 कार्ड्स जो है, और यहाँ 10 है, तो हो सकता है 1011 या 1010 इस तरह का, या 1111 नंबर, ये आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस भी 1-1 का ही कार्ड एक तरह से शो करता है। एक ब्लैक पिलर है, एक वाइट पिलर है, जो कि आपकी विवेक शक्ति को जागृत करने के लिए कहता है कि क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है, उसके लिए आप ठीक तरीके से पैशनेट हैं कि नहीं। ओह! पैशन का ही कार्ड है, पैशनेट वर्ड, पैशनेट हैं कि नहीं, ये चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है। सजिटेरियस, लियो, लिब्रा, एरीज़ साइन के आप लोग हो सकते हैं। एक बर्निंग एनर्जी है, एक पैशनेट एनर्जी है। इसमें लिखा है बर्निंग विद लाइफ्स पैशन, लाइफ का पैशन देखने के लिए आपको अपनी लाइफ में लाइफ का पर्पस तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। व्हाट इज लाइफ? सबसे पहले लाइफ क्या है उसको आप सर्च आउट कीजिए। लाइफ पर्पस इसमें लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि ये आपके लिए क्या कह रहे हैं। जाइएगा मत, क्योंकि ये कार्ड पूरा प्रॉपर तरीके से रीड करना चाह रही हूँ मैं। एक तो है न्यू बिगिनिंग, फर्स्ट है लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस में कई तरह के होप्स एंड प्लान्स हैं जो कि अभी डोरमेंट पर हैं, और इस समय में अभी आप बिजी बहुत हैं। मतलब हो सकता है कि सोशल मीडिया में भी आप हो, लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन बैक स्टेज आपका बहुत ज़्यादा काम रहा हो, और आप अपने आप से कह रहे हैं कि ये कितने दिन तक चलेगा, और या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आप कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वाकई आगे तक जाएगा या फिर मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हैं। Wolf brings a message of freedom and independence. He also brings strength, power and determination. तो कई तरह की वुल्फ लाइक एनर्जी आपकी दिखाई देती है, जो कि आपके अंदर ऑलरेडी है ही, और आप चाह रहे हैं कि इस स्ट्रेंथ एंड पावर को उसके अंदर डाल दिया जाए, मतलब मेरे डिवाइन मस्कुलाइन के या मेरे पार्टनर के। इस कार्ड में अफर्मेशन ये है कि आप अपने लिए बोलिए या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आई ट्रस्ट इन माय इंट्यूशन, आई ट्रस्ट माय इंट्यूशन, आई एम एबल टू फाइंड माय लाइफ पर्पस एंड फॉलो माय ड्रीम्स। बहुत ज़्यादा आप ड्रीम्स देख रहे हैं, तो उन ड्रीम्स में आप क्या देख रहे हैं उस चीज़ को नोट कीजिए और अपने लाइफ पर्पस को फॉलो कीजिए। ऐसा आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है। न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है, इसलिए कह रही हूँ कि 11 11 11 10 ये नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। न्यू बिगिनिंग में लिखा हुआ है कि गॉडेस आपको ये बोल रही हैं कि स्प्रिंग एंड डॉन इनवाइट्स यू टू टेक अ फ्रेश लुक एट योर लाइफ। अब आपकी लाइफ में बहुत केओस ऑलरेडी मच चुका है। कुछ 8-10 साल पहले ही बहुत सारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं 8-10 साल से। अब आप शांति चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एक एग हैचिंग का भी साइन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, देखिए ध्यान से। आई होप दिख रहा है आपको। हाँ, तो ये कार्ड फोस्टर ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट विद इन यू। एक न्यू
काम या न्यू वेंचर पे जाना या सोलो ट्रिप पे जाना या कुछ नए काम को शुरुआत करने की एक एक्साइटमेंट आपके अंदर बढ़ रही होगी। छोटे-छोटे स्मॉल चेंजेस आपके अंदर आ रहे होंगे और छोटे-छोटे स्मॉल स्टेप्स अगर आप ले रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि आप अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें और हेल्दियर फूड को ही खाएँ, ब्रिस्क वॉक करें और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ भी करें। आपकी हेल्थ से भी रिलेटेड है और क्योंकि यहाँ पर हियर है, हियर्स मतलब जो कि हियर्स कहते हैं कि टेल्स यू दैट यू डोंट हैव टू कीप फॉलोइंग द सेम पाथ। सेम पाथ पे नहीं चलना है, बिल्कुल डिफरेंट वर्ज़न आपका बन चुका है, कुछ नए वर्ज़न के लिए आप बने हुए हैं, तो चेंज योर डायरेक्शन। यहाँ पर अफ़र्मेशन आपके लिए है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए और हमेशा अपने लिए कीजिए। वो अफ़र्मेशन है, आई क्रिएट द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर माय लाइफ पोटेंशियल टू फ्लोरिश। एक बार फिर से बोल देती हूँ, आई क्रिएट द परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर माय लाइफ पोटेंशियल टू फ्लोरिश। आगे लिखा है, आई एम ओपन टू चेंज फॉर द बेटर। आई एम ओपन टू चेंज फॉर द बेटर, क्योंकि चेंज ही सब कुछ होता है। ठीक है, चेंज क्या होता है? सब कुछ होता है और चेंज अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो पैशन भी फिर चला जाता है। देखिए सीक्वेंस में आ गया, आपका लाइफ पर्पस आपको पता चल गया तो आपके लिए न्यू बिगनिंग शुरू हो गई है, आप अपने पैशन को फॉलो करने लगे हैं। पैशन कार्ड क्या कह रहा है? बॉटम ऑफ द डेक लॉयंस की एनर्जी है, 8 पोर्टल से पहले-पहले आपका नया काम शुरू हो जाएगा ऐसा दिखता है। इस शार्प एनर्जी, शार्प थिंकिंग एंड चेंजिंग टाइम्स को एम्ब्रेस कीजिए और अवेयरनेस में आइए। आपने धूप को, बारिश को, हर चीज़ को एन्जॉय करते हुए चलना है। जब आप अपनी इस एनर्जी को एम्ब्रेस कर लेंगे तो आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट योरसेल्फ बिकम अ ब्लेज ऑफ लाइफ्स पैशन। अफर्मेशन इसके लिए लिख लीजिए अपने लिए कि आई एम ओपन टू एम्ब्रेसिंग माय ट्रू लाइफ्स पैशन। सच में लाइफ का पैशन जो मेरा है असल में, हो सकता है कि आप अभी करंट सिचुएशन में जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको उतना ज़्यादा पैशनेट नहीं लग रहा है। कर तो रहे हैं काफ़ी टाइम से, ठीक है वो चल भी रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि मुझे ना कुछ और करना है, कुछ और करना है। अब यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जी पर फिर से वापस से आएँगे। मुझे लगता है लाइफ पर्पस आप अपना शुरू कर दीजिए ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके पर्सन से। लेकिन पर्सन की एनर्जी क्या कहती है ये भी देख लेते हैं। लव इनफाइनाइट टैरो डेक से। The universe is spoiling me for cutting you out of my life and choosing someone else. I'm sorry. आपका पर्सन ने आपके बदले किसी और को चूज किया और उस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं इस समय में। रिग्रेटफुल एनर्जी दिखाई देती है। आई एम गोइंग टू प्रपोज टू यू वन डे, आई रियली प्रॉमिस यू। मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा एक दिन, मैं सच में ये प्रॉमिस करता हूँ। ये अपने ही अंदर बोल रहे हैं आपके पार्टनर। वही मैं कह रही हूँ, एक बहुत ही इग्नाइटफुल, पैशनेट, फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर जागृत हुई है, जिस वजह से वो ये समझ पा रहे हैं कि यस यू आर द वन। आपको छोड़कर गए या कुछ हुआ है, कुछ ऐसी बात हुई है या मुँह मोड़ा है या कुछ टाइम से बात नहीं की है, लेकिन उनके अंदर अगर वो फीमेल भी है, तो भी किसी के बहकावे में आ गई है या कुछ भी है, लेकिन वो वापस से अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ रही है और ये वो यही कह रही हैं कि आई एम सॉरी मैंने किसी और को चूज़ किया या किसी और की बातों में आ गई। ठीक है? मेल है तो उस तरह से देखिए, यहाँ पर एनर्जीज़ की बात है। वो ज़रूर आपको प्रपोज़ करेंगी या करेगा। आपका पर्सन और क्या कहते हैं, क्यों मैं इतना कमज़ोर हो जाता हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें देखते ही कुछ हो जाता है। आपके पर्सन को कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है आपको देखते ही, इस वजह से ये सारे काम या तो एक साथ करने की कोशिश करते हैं या आपसे भागने की कोशिश करते हैं। जितना भी ये भागे हैं, उतना ही आपकी हाईएस्ट
प्रीस्टेस वाली एनर्जी, हाईएस्ट फेमिनाइन एनर्जी, उनको आप तक खींच कर लेकर आइए। इसीलिए हो सकता है उन्होंने कभी ये भी कहा हो कि क्या तुमने कुछ कर दिया है मेरे ऊपर? लाइक ब्लैक मैजिक या सम व्हाइट मैजिक या कुछ इस तरह का वशीकरण कि मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं अपने आप को कितना बिज़ी करता हूँ, लेकिन फिर भी 1 घंटा भी अगर मैं अपने लिए निकालूँ, तो उसमें मैं सिर्फ़ तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ऐसा व्यक्ति तो नहीं था। तो जितना भी ये भागे हैं, वाक़ई में ये आपको प्रपोज़ करेंगे जल्दी ही, और पर जब भी ये आपको देखते हैं तो इनको कुछ-कुछ हो जाता है। अब ये थी आपकी एनर्जी, आप कुछ-कुछ हो जाता है कि एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, आप अपनी पैशनेट एनर्जी में हैं, आप अपने सोल पर्पस पर हैं, इसी पर ही लगे रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने बॉडी पर ध्यान देंगे, अपने इमोशंस पर ध्यान देंगे, अपने करंट वर्क पर काम पर ध्यान देंगे, उतना ही ये आपकी तरफ खींचे चले आएँगे। आपका करंट वर्क का मैं बता दूँ कि आप जिस काम को अभी तक कर रहे थे 7-8 साल से, आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं, अब मुझे कुछ नया करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग है। सोल पर्पस की भी न्यू बिगिनिंग है। कई बार जैसे कि मेरा भी है ना, जैसे टैरो रीडिंग का, तो सम टाइम ये लगता है कि मुझे कुछ और करना है। तो क्या करना है उसके प्रति आप इग्नाइट होते चले जाएँ, वो काम आपकी तरफ आता चला जाएगा। ठीक है? तो ये वाली एनर्जी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।